Dear student, today's topic is air pollution. मैं वीर वेंकट रमन, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद। आज का जो विषय है वो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए है इन्वायरमेंट डिजास्टर एंड मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है एयर पोल्यूशन, जो पोल्यूशन टॉपिक के अंतर्गत आता है। पोल्यूशन क्या है? हमारे चारों ओर सारी चीज़ें एक निश्चित कंपोजिशन में बनी हुई हैं, जिसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने से वह हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। लेकिन जब हम ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो वहाँ पे जो निश्चित कंपोजिशन है, जो निश्चित रेशियो है, उसमें चेंजेज आ जाते हैं, जिस कारण से पोल्यूशन की स्थिति उत्पन्न होती है। पोल्यूशन में हमारे कई प्रकार के पोल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन इत्यादि। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे एटमॉस्फेयर। एयर पोल्यूशन क्या है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह निश्चित गैसों के एक अनुपात से बना हुआ है। जब किसी कारण से गैसों के इस अनुपात में परिवर्तन आता है तब एयर पोल्यूशन की कंडीशन उत्पन्न होती है। जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, नाइट्रोजन 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। इसके अलावा अदर माइनर गैसेज भी हैं। तो जो मेन गैसेज हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी कारण से इन गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है तो उस परिस्थिति में वायु प्रदूषण की स्थिति आती है। टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के प्रकार क्या क्या हैं? एयर पोल्यूशन क्या है कि जब केमिकल्स इतनी मात्रा में ऐड हो जाएं कि वे ह्यूमन एक्टिविटीज़ या ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल हो जाएं, ह्यूमन बीइंग के साथ साथ हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी अगर हार्मफुल हो जाएं तो उस परिस्थिति में एयर पोल्यूशन होता है। जो एयर पॉल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषक हैं, वायु प्रदूषक हैं, उसकी दो कैटेगरी है, प्राइमरी पोल्यूटेंट एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट में हार्मफुल सब्सटेंस दैट इज इमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमॉस्फेयर। वे पदार्थ जो प्रत्यक्ष रूप से वातावरण में उत्सर्जित किए जाते हैं उसे प्राथमिक वायु प्रदूषक कहते हैं। सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, द्वितीयक वायु प्रदूषक क्या क्या हैं? वे पदार्थ जो प्राथमिक वायु प्रदूषक से क्रिया करके हानि पहुंचाते हैं उन्हें सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट या द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। मेजर एयर पोल्यूटेंट। अधिकांश वायु प्रदूषक क्या क्या हैं? पार्टिकुलेट मैटर्स, पार्टिकुलेट मैटर में डस्ट आता है, लेड, सल्फ्यूरिक एसिड्स,
नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन, एयर टॉक्सिक्स, क्लोरीन, ये सारे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स वे पॉल्यूटेंट्स जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इमिट किए जाते हैं। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स तथा पार्टिकुलेट्स मैटर हैं। वहीं सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स में जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स से क्रिया करके बनते हैं उन्हें सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओजोन, ये सारे जो हैं वो हमारे सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। मेजर क्लासेस ऑफ एयर पॉल्यूटेंट: पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन। पार्टिकुलेट मटेरियल, पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं, पार्टिकुलेट मटेरियल्स क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ द डिफरेंट सॉलिड्स आर लिक्विड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन एयर, includes soil particles, soot, lead, asbestos, sea salt and sulfuric acid droplets। वायुमंडल में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हीं को पार्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं। ये हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इनमें यदि टॉक्सिक मटेरियल्स या जहरीला पदार्थ यदि इनके साथ सांस लेने पे हमारे अंदर चला जाए या कहीं और मिक्स होके हमारे अंदर चला जाए तो वह हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कैन बिकम लॉस्ड इन द लंग्स। जो बहुत ही छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वे हमारे लंग्स में इकट्ठा होकर हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पार्टिकुलेट मैटर्स में दो पार्टिकुलेट मैटर्स बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं जिनको PM2.5 तथा PM10 कहा गया। PM2.5 का मतलब है कि वो सॉलिड्स और लिक्विड्स जिनकी साइज 2.5 माइक्रॉन्स तक है। वहीं PM10 वे सॉलिड और लिक्विड्स जिनकी साइज 10 माइक्रॉन तक है। नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड। Nitrogen oxides, gases produced by chemical interaction between atmospheric nitrogen and oxygen at high temperature। नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या नुकसान है? एक तो यह ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसेज वे गैसेज होती हैं जो वायुमंडल के तापमान को बढ़ा रही हैं, जिसके कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि हो रही है। और दूसरा, इससे सांस लेने में डिफिकल्टी होती है। सेकेंड पॉल्यूटेंट्स में क्या आता है? सल्फर ऑक्साइड। सल्फर ऑक्साइड, जब सल्फर और ऑक्सीजन के क्रिया करने से सल्फर ऑक्साइड बनती है। सल्फर ऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा या एसिड रेन होती है। कार्बन ऑक्साइड में दो प्रकार के होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इनके कारण जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। हाइड्रोकार्बन्स, जब कार्बन और हाइड्रोजन के मिक्सचर से जो मटेरियल्स बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जैसे मेथेन भी ग्रीन हाउस गैस के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन से फोटोकेमिकल स्मॉग भी बनते हैं जिससे धुंध की समस्या आती है। ओजोन दो क्षेत्रों में पाई जाती है, एक ट्रोपोस्फियर ओजोन यानी क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाई जाती है, दूसरी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। क्षोभ मंडल की ओजोन के कारण ही धुंध या फोटोकेमिकल स्मॉग बनते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जिसका क्षय हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है, उसके कारण से अल्ट्रावायलेट रेज
अर्थ पर पहुंच रही हैं और कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। मैन मेड पॉल्यूटेंट्स CFC ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सोर्सेस ऑफ आउटडोर एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन के सोर्सेस कौन कौन से हैं? दो मेन सोर्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन के कारण 57% एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्री के कारण 12%। जो घरों में ईंधन जलता है लकड़ी से या अन्य कारणों से जो ईंधन जलाया जाता है उसके कारण 21% एयर पोल्यूशन हो रहा है। जब जंगल में आग लगती है तो जंगल आग या फॉरेस्ट फायर्स के कारण भी एयर पोल्यूशन होता है। फोटोकेमिकल स्मॉग, ये लॉस एंजल्स का सीन है। यहाँ पे जो है पीला रंग का पूरा चारों तरफ धुंध छा गया है। फोटोकेमिकल स्मॉग में सनलाइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में भी इसी तरीके कंडीशन उत्पन्न हो गई थी, धुंध छा गया था 2 दिन। फोटोकेमिकल स्मॉग कैसे बनता है वो प्रक्रिया यहाँ पे दिखाई गई है। सोर्सेज ऑफ स्मॉग इन लॉस एंजल्स, ये सब जगह यही सोर्सेज होंगे, ट्रक, बसेज, पैसेंजर्स व्हीकल्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एयरक्राफ्ट, शिप्स एंड ट्रेन्स, इंडस्ट्रीज, ये सारे फोटोकेमिकल स्मॉग के कारण हैं। केस इन पॉइंट एयर पोल्यूशन इन बीजिंग एंड मैक्सिको सिटी। लेफ्ट में बीजिंग का सीन दिया गया है, एयर पोल्यूशन। सेकंड जो है मैक्सिको सिटी, एयर पोल्यूशन का सीन दिया गया है। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का प्रभाव क्या क्या है? लो लेवल एक्सपोजर, जब लो लेवल पे एयर पोल्यूशन होता है तो उस समय इरिटेट्स आइज, आँखों में जलन होती है, हमारे सांस लेने वाला सिस्टम प्रभावित होता है और क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिजीज को उत्पन्न करता है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मटेरियल्स क्या करते हैं? इरिटेट रेस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इम्पेयर एबिलिटी, हमारे अंग खराब कर सकते हैं, लंग्स को खराब कर सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयरवे रिस्ट्रिक्शन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह सबसे खतरनाक गैस है। इसके कारण यह हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी करता है, जिस कारण से हमको हेडेक होता है और सांस लेने में समस्या होती है और दम घुटने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ओजोन ज़्यादा होने से आँखों में प्रॉब्लम होती है, कफ की समस्या होती है। चिल्ड्रन एंड एयर पोल्यूशन, बच्चों को एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चे बड़ों की अपेक्षा जल्दी सांस लेते हैं। इस कारण से बच्चों का जो लंग्स है वो अंडर डेवलप रह जाता है और उनको अस्थमा की बीमारी होने की समस्या ज़्यादा हो जाती है। कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के तरीके। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्मोक स्टैक्स विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के माध्यम से हम जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, जो गैसेज हैं, उनको एयर में जाने से रोक सकते हैं। पहले वाला जो फिगर था यह विदाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। दूसरा जो चित्र आ रहा है यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के साथ। यहाँ पर कोई भी धुआं नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी पार्टिकुलेट मैटर वायुमंडल में नहीं जाएंगे। इस कारण से इससे वायु पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन कम होगा। कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, स्मोक स्टैक विथ स्क्रबर लगाकर भी एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है।
अदर वे टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी, अन्य तरीके एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने क्या हैं? रिड्यूस सल्फर कंटेंट इन गैसोलीन, गैसोलीन जो हमारा क्या कहते हैं कि जो पेट्रोलियम्स हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन में, वहाँ पर जो है सल्फर कंटेंट को हम रिड्यूस करके पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। एक फेडरल इमिशन सिस्टम होना चाहिए, स्टैंडर्ड सिस्टम होना चाहिए सभी गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए जो है एक सिस्टम होना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में हम डायरेक्टली आ रहे हैं और उससे स्किन डिजीज, स्किन कैंसर की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसका मेन कारण है ओजोन लेयर डिप्लेशन का जो मेन कारण है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके उत्सर्जन के कारण ओजोन की परत का ह्रास हो रहा है। यह हम देख सकते हैं ये पोलर रीजन है अंटार्कटिका, जहाँ पर ओजोन डिप्लेशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्लोरीन और ब्रोमीन भी ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन के ह्रास के बाद या डिप्लेशन के बाद क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं? हायर लेवल ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हीटिंग द अर्थ, अर्थ पे जो लोग हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं जिससे आई कैटरेक्ट्स की बीमारी, स्किन कैंसर, वीकेंड इम्यूनिटी सिस्टम हमारा कमज़ोर हो रहा है, हमारे इकोसिस्टम को डिसरप्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, हमारे फसलों को और जंगल को भी क्या कर रहा है? नुकसान पहुंचा रहा है। रिकवरी ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर को रिकवर करने के लिए मॉन्ट्रियल में एक समझौता हुआ जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें CFC के स्थान पे HCFC का प्रयोग करने की बात कही गई और इस आधार पर ओजोन लेयर को हम कम कर सकते हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन को कम कर सकते हैं। एसिड डिपोजिशंस, सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ही एसिड रेन होती है या एसिड प्रेसिपिटेशन होता है, अम्लीय वर्षा होती है। एसिड रेन कैसे होती है? जो इंडस्ट्रियों से हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं और फिर वर्षा के माध्यम से ये जो है हमारे अर्थ पर गिरते हैं, जिसके कारण से जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? डिक्लाइनिंग एक्वाटिक एनिमल्स पॉपुलेशन, जलीय जीव जो हैं वहाँ पर जहाँ जलीय स्थान पर जब एसिड रेन होता है तो वह स्थान पूरा अम्लीय हो जाता है, जल पूरा अम्लीय हो जाता है, जिसके कारण जो जलीय जीव हैं उनकी मृत्यु होने लगती है और वह जनसंख्या कम होने लगती है। थिन सेल्ड एग्स प्रिवेंट बर्ड रिप्रोडक्शन, पक्षियों का भी रिप्रोडक्शन कम हो जाता है बिकॉज कैल्शियम जो होता है वह कम हो जाता है सॉइल्स में। फॉरेस्ट डिक्लाइन, जंगल जो होते हैं वो हमारे कम होने लगते हैं। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट जो है 50% डिस्ट्रॉय हो गया एसिड रेन के कारण। एसिड रेन जो है, एसिड रेन का जो ज़्यादा इफेक्ट है वह अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन हुआ और वह एयर पोल्यूशन के कारण यूरोप में जो है एसिड रेन की समस्याएं अधिकतर देखी गई। एसिड डिपोजिशन एंड फॉरेस्ट डिक्लाइन, जब एसिड रेन जो है वृक्षों पे पड़ती है तो सॉइल जो है हमारी अम्लीय हो जाती है, जिसके कारण से उसको आवश्यक पोषक तत्व तो मिलना बंद हो जाते हैं और वृक्ष हमारे सूख जाते हैं और जंगल जो है हमारे ख़त्म होने लगते हैं।
अराउंड द वर्ल्ड एयर पोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन जो है बीजिंग में, फिर चाइना में, फिर मैक्सिको सिटी, मैक्सिको, शंघाई, चाइना, तेहरान, ईरान, कलकत्ता, इंडिया, दिल्ली, ये सारे जो शहर हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एयर पोल्यूशन जो है वह जो हमारे भूमंडलीय पवन होती हैं इनके कारण भी एयर पोल्यूशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो यह चित्र में दिखाया गया है कि कैसे जो है एयर पोल्यूशन एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच रहा है। इंडोर एयर पोल्यूशन, हमारे घरों के अंदर एयर पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है भट्टियों से, कार से, इन सब जगह से निकल रही है। उसके बाद जो है एस्बेस्टस पाइप से, जो हमारे घरों से जो पोल्यूशन हो रहे हैं वो मेनली जो कारण है सिगरेट्स हैं, स्मोक्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फार्मेल्डिहाइड, पेस्टिसाइड्स, lead, cleaning solvents, ozone and asbestos. Thank you.